आज कई दिनों के बाद ये सभी कार्यकर्ताओं की मंशा थी कि दादा को अगर साथ में ले लेंगे तो यहां से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। और जहां पर हम लोग मंडलों की बैठकें करते थे, शक्ति केंद्र की बैठकें करते थे, तो मीटिंग होने के बाद कार्यकर्ताओं की एक ही बात होती थी कि दादा से बात कर लो, दादा रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। और आज दादा के नेतृत्व में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता आए, मैं आप सब कार्यकर्ता का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये लोकसभा का चुनाव है। मैंने कई मीटिंगों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी में काम करते 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 कौन से कार्यकर्ता को क्या दायित्व मिल जाए, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब लोकसभा चुनाव की बात चल रही थी, टिकट की बात चल रही थी और रायशुमारी हो रही थी, तो हम उस समय जब बैठ के होती तो कहते थे कि यार नया कैंडिडेट आना चाहिए, नया प्रत्याशी आना चाहिए, हमारे मन में भावना थी और सभी कार्यकर्ताओं की भावना थी कि नया कैंडिडेट होना चाहिए। जब रायशुमारी हुई तो मेरे मन में तो कोई भाव भी नहीं था अलीराजपुर से कभी टिकट मिल जाए, और आप सब लोगों के मन में कभी भाव भी नहीं होगा। कभी आप लोग सोचते थे क्या, बताओ, कि अलीराजपुर जिले से लोकसभा का टिकट मिल जाएगा? लेकिन मैं आप सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि जब इसकी सूचना मिली कि मुझे पता नहीं, मेरे पास फोन आया रात को, बोले नागर सिंह जी आपको झाबुआ रतलाम देखना है। तो मैंने कहा कि मैं मंत्री हूं तो झाबुआ रतलाम तो देख लूंगा, सब कोई दिक्कत है नहीं। फिर सुबह 8 बजे 9 बजे फिर फोन आता कि नागर सिंह जी आपको झाबुआ रतलाम देखा। मैंने रात को बात हो तो गई साहब, मैंने कहा दिक्कत क्या है? अरे बोले तू समझ नहीं रहा। तो मैंने क्या समझू बताओ? आप बोले तो मैं भी चले जाता हूं। अरे बोले अनीता का टिकट हो गया। बोले भाई, तो मेरे क्या हो गया, क्या बात कर? बोले अनीता का टिकट हो गया, 6 बजे इसकी घोषणा होने वाली। मैंने क्या बात करता? मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता। तो बोले 6 बजे देख लेना। तो मैंने अनीता को मस्ती मस्ती में 9 बजे करीब मैंने अनीता को कहा कि मैंने कहा अनीता, मैंने कहा लोकसभा का टिकट तो मिल सकता हूँ क्या? मैंने कहा तेरे को मिल सकता है। बोले क्या बात करते? बोले फालतू की बात, मैं तो रायशुमारी में इनका लिख के आई हूँ। बोले फिर जब 6 बजे जब मैं धार में, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था धार के अंदर, तो मुख्यमंत्री जी करीब 5:30 बजे आए। उस दिन रोड शो भी था, एक बहुत बड़ी सभा थी। और जब टीवी पे चल रहा था कि अब प्रत्याशियों की घोषणा होगी, घोषणा होगी, घोषणा होगी, तो मैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के रेस्ट हाउस पे गाड़ी में चालू करके यूट्यूब पे सुन रहा था। तो वैसे अनीता का नाम आया। तो वास्तव में मैं सब कार्यकर्ता से कहना चाहता हूँ, सब कार्यकर्ता, जो मैंने किसी को कहा ही नहीं था, अब धार गए थे 10-15 कार्यकर्ता सब साथ में थे, तो मैंने किसी को कहा नहीं। तो जब अनीता का नाम आया तो सब एक दूसरे को देखने लगी, क्या हो गया ये? बोले भाभी का नाम आया। तो मैं आप सब कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि पार्टी का काम करते 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 भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकर्ता किस पद पे बैठ जाए उसका कुछ नहीं कह सकते। मैंने मंडल की बैठक में भी कहा था, भाभरा में कहा कि अगर दादा उस समय थोड़ा सा बात सुन लेते और भाजपा मेरे तो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते, तो हो सकता था कि पार्टी लोकसभा के चुनाव में टिकट दे सकती। ये मानते कि नहीं मानते आप लोग? मानते कि नहीं मानते आप लोग? जब अनीता को टिकट मिल सकता तो दादा को क्या नहीं मिल सकता था? 100% मिल सकता था, क्योंकि इसलिए भरोसा था कि अनीता को देते, दादा को देने में क्या होता? दादा के ऊपर विचार तो करती पार्टी, करती कि नहीं करती बताओ? आप लोग मानते कि नहीं मानते? मैं जो बोल रहा हूं मान रहे कि नहीं मान रहे? जब अनीता के बारे में विचार कर सकती तो भारतीय जनता पार्टी दादा के बारे में भी विचार करती, और दादा के बारे में और अनीता के बारे में दोनों के बीच में विचार करती तो दादा का पहले नाम आ जाता है। और आज दादा लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए, आज लोकसभा का चुनाव हम सब लोग मिलकर लड़ते हैं। मेरे को डाकू है, माफिया है, फलाना चिल्ला रहा कि नहीं चिल्ला रहा, उसका कोई अभी विषय ही नहीं है। आज मेरे को आप बताओ, इतने कार्यकर्ता बैठे हैं,
हम इतने साल से राजनीति कर रहे, कोई भी कोई आरोप लगा सकता है? कोई नहीं। लेकिन उसको डर बैठ गया मेरे से, क्या कि नागर सिंह आ जाएगा तो झाबुआ का क्या होगा। उसको बहुत डर है मेरे से, और उसको पता है कि मैं कार्यकर्ता का खड़ा करने वाला लोगों, गांव गांव में जाने वाला और जनता गरीब की बात करने वाला लोगों। उसको डर बैठा, कांतिलाल को भी डर बैठ गया। और मैं आपके इस बैठक में कहना चाहता हूं, आप सबको मालूम कांतिलाल भूरिया ने क्या करा बताओ? 5 बार हमने सांसद बनाया, एक भी काम है तो बताओ आप लोग, क्या काम करा उस व्यक्ति ने बताओ? आज अलीराजपुर जिला जानता, झाबुआ जिला जानता, उसको वोट दिया, सांसद बना, मंत्री बना भारत सरकार में, एक भी योजना झाबुआ अलीराजपुर रतलाम के लिए नहीं लाया। कृषि मंत्री रहा, झाबुआ में कृषि कॉलेज नहीं है, रतलाम में नहीं, अलीराजपुर में नहीं। आज अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम का नौजवान बच्चा जब कृषि की पढ़ाई करना होता तो ग्वालियर में, जबलपुर में बाहर जाना पड़ता है। क्या कृषि मंत्री रहते इतना तो कर देता कि नहीं कर देता बताओ? लेकिन नहीं कर पाया वो, और उल्टा हम लोगों पे आरोप लगाता है। अरे आप सबको मालूम है कि 20 साल पहले यहाँ क्या हालत थी, हमारे अलीराजपुर जिले की क्या हालत थी बताओ? क्या हालत थी हमारे आदिवासी भाइयों बहनों की, क्या हालत थी? आदिवासी भाई भूखा मरता था, बाजार से अनाज खरीद के खाता था। आज हमारा आदिवासी भाई 2024 में अनाज को बेचता है, बाजार में लेके बेचता है। आज देखो, आज चारों तरफ हरा हरा आदमी दिखता है कि दिखता बताओ? मैं जब कुक्सी में गया, मुख्यमंत्री से मिला और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, जब नर्मदा का पानी आ रहा कदवाल इंदवन, तो मैंने कहा फाटा डैम में डाल दो। आपको फाटा डैम में नर्मदा का पानी गर्मी में भर के रखेंगे, ये काम हम करने वाले, ये काम करेंगे। और जब फाटा में डैम का पानी, नर्मदा का पानी भर देंगे और भरा रहेगा, तो आगे लिफ्ट इरिगेशन योजना हम बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते बताओ? पानी रहे, पानी भरा रहे तो आदमी का मन होता कि नहीं होता बताओ? कि जान नहीं गए वहां पानी ले जाओ पाइपलाइन से, हो सकता कि नहीं हो सकता बताओ? और मैं सोंडवा के अंदर एक योजना बना रहा 1200 करोड़ रुपए की, उसको 5 साल में मंजूर करा के दूंगा। और जितने भी नाले हैं, छोटे छोटे नाले हैं, नाले में नर्मदा का पानी छोड़ के डैम बनाएंगे दादा। सरपंच अपने अपने बूथ में, रिश्तेदार नातेदार में आप लोग लग जाओगे तो चुनाव तो कोई भी नहीं हरा पाएगा, मैं बता रहा हूं। झाबुआ के लोग भी तैयार है, अलीराजपुर के जिले के लोग भी तैयार है, और रतलाम के लोग तो बहुत ज्यादा तैयार है। अभी कांग्रेस के लोग सारे हैं, कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाजपा में आ रहे कि नहीं आ रहे बताओ? कितने लोग आ रहे बताओ? सारे लोग भाजपा में आ रहे। अभी झाबुआ में कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत का सदस्य विजय भाबर भाजपा में है, बहादुर हटीला जिला पंचायत का सदस्य भाजपा में है। कल आप लोगों ने सुना होगा, कल सुना कि नहीं सुना? पेटलावत के कांग्रेस के कद्दावर नेता, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, युवक कांग्रेस अध्यक्ष, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने कल भाजपा ज्वाइन की। और आने वाले 13 दिन और बचे हैं, ये तीनों जिले में कांग्रेस खत्म हो रही है, और सिर्फ 2 लोग घूमने वाले हैं। कौन? कांतिलाल भूरिया और उसका बेटा, 2 ही दिखेंगे, 2 ही दिखने वाले हैं चुनाव में। 2 ही बाप बेटों की जोड़ी आ रही क्या? और ये देख लेना, विक्रांत भूरिया जिस प्रकार मेरे बारे में बोल रहे, बहुत भयंकर भुगतेगा आने वाले टाइम में, देख लेना तुम, ये बहुत भयंकर भुगतेगा। अभी तक पाला किसी से पड़ा नहीं है, पाला नागर सिंह चौहान से पड़ा, बहादुर सिंह डावर से पड़ेगा क्यों? उसको मालूम नहीं है ये कौन सी खेत की मूली है, इसको पता नहीं है। और इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमको गांव गांव फले फले जाना, और भारतीय जनता पार्टी विकास के दम पे चुनाव लड़ती है, विकास करना हमको। आप बता, हम उपचुनाव में चुनाव लड़े, दादा ने कहा ना कि हमारे यहाँ सब विकास के काम तो पूरे हो गए, हुए कि नहीं हुए बता? छोटे छोटे काम हैं, कहीं पुलिया बनाना, खरंजा बनाना, टीपी लगाना, खंबे लगाना, छोटा छोटा काम है। और ये सारे काम हम 5 साल में आप लोगों को करके देंगे। आपको कभी हम शर्मिंदा नहीं होने देंगे कि नहीं यार, ये भाजपा की सरकार में हमारे कार्यकर्ता कोई शर्म करके झुके, सीना तान के चलेगा कि भाजपा की सरकार ने ये काम करा, ये काम मैं करके दूंगा। इसलिए आप सब लोगों या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए हैं।
दादा के समर्थन में आए और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का आप लोगों ने संकल्प लिया है। मैं आप सब कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि दादा के नेतृत्व में, मक्कू जी के नेतृत्व में, मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आप सब लोग अपने अपने बूथ पे, अपने अपने गांव में जहां हमारा वर्चस्व है, जहां हमारी पूछ परख है, आज से ही हमको लगना है कि ये नहीं होना चाहिए मेरे को पूछा नहीं, कि मेरे को हमें सबको दुपट्टे पिना दिया। क्यों भाई, अब सबको दुपट्टे पिना दिया, अब ये नहीं होना कि मेरे को नहीं पूछा। समझ गए कि नहीं? तो सब काम पे लग जाना। यही बात करते हुए मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं। आने वाले समय में और अपन बैठेंगे, अभी टाइम है 10-9 दिन का, एक आधी बार और बैठेंगे, लेकिन अब जो समय बचा है सब लोग अपने अपने काम में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोग अपने अपने आहुति और अपने अपने गांव में लग जाना। यही बात कहते हुए मेरी बात को समाप्त कर रहा। भारत माता की, भारत माता की।